नमस्कार, मैं हूं पूजा चौरसिया आपके साथ और आप देख रहे हैं देश न्यूज़। बोल दिल्ली बोल के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज बात दिल्ली के विधानसभा सीट की होगी, जहां चुनाव को लेकर जोर शोर से तमाम पार्टियां तैयारी में जुटी हुई हैं। और आज हम बात करेंगे ओखला विधानसभा सीट की। क्या है इसके सियासी समीकरण, क्या है यहाँ के स्थानीय मुद्दे, और इस वक्त जहाँ पर हम मौजूद हैं आखिर क्या है उसका इतिहास। यहाँ सबसे पहले बात करते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया की, जो कि देश की टॉप यूनिवर्सिटी में से एक गिनी जाती है। अलीगढ़ में एक छोटी सी संस्था से शुरू हुई ये यूनिवर्सिटी एक दिन टॉप यूनिवर्सिटी में गिनी जाएगी, ये शायद ही किसी ने सोचा होगा। लेकिन एक ख़ास बात ये भी है कि एक ऐसा समय आया था जब देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इसकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए भीख मांगने तक के लिए वो तैयार हो गए थे। तो चलिए ओखला विधानसभा सीट में तमाम मुद्दों को लेकर बात करेंगे कि आखिर स्थानीय मुद्दे क्या है, जो स्थानीय विधायक हैं उन्होंने क्या कुछ काम किया है और सरकार से उनकी और क्या उम्मीदें हैं। दिखाओ। राजधानी दिल्ली में अगले साल फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों के बीच जनता का मन टटोल रही हैं। दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटें हैं। इन 70 सीटों में ओखला दिल्ली की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, जहां 2020 में आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। ओखला विधानसभा सीट दिल्ली जिले में आती है। 2020 में आम आदमी पार्टी से अमनतुल्ला खान ने भारतीय जनता पार्टी के ब्रह्म सिंह को 71,827 वोटों के अंतर से हराकर जीत हासिल की और एक बार फिर वो चुनावी मैदान में है। ओखला विधानसभा की पहचान एक औद्योगिक क्षेत्र की है। ओखला नाम से ही यहाँ एक बड़ी फल सब्जी मंडी है, लेकिन बीते कुछ वक्त से अब इस क्षेत्र की एक सियासी पहचान भी उभर कर सामने आई है। देश की नामचीन जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी भी यहीं पर है। इस सीट पर 1977 से 2015 तक 9 बार चुनाव हुए हैं, जिसमें लगातार 7 बार मुस्लिम उम्मीदवार जीते हैं। जाहिर है कि इस विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम वोटरों का दबदबा है। 1977 से 2015 तक 9 बार चुनाव हुए, लगातार 7 बार मुस्लिम उम्मीदवार जीते। जनता पार्टी के ललित मोहन गौतम बने थे पहले एमएलए। अमनतुल्ला खान आप से विधायक हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम वोटरों का दबदबा है। 40% मुस्लिम मतदाता वाली सीट पर 1998 में जनता दल प्रत्याशी को हराकर कांग्रेस ने कब्जा किया। इसके बाद हर पार्टियों के चेहरे बदलते रहे, लेकिन सीट की 17 साल तक भागदौड़ कांग्रेस के ही हाथ में रही। 2015 में आप नेता अमनतुल्ला खान ने कांग्रेस के हाथ से इस सीट को छीना और विधायक चुने गए। आखिरी बार कांग्रेस से आसिम मोहम्मद खान यहाँ से विधायक रहे। इसके पहले 3 बार परवेज हाशमी कांग्रेस से विधायक चुने गए। 1993 से लेकर अभी तक इस सीट पर बीजेपी का खाता नहीं खुला है। ओखला का वोट गणित। ओखला सीट पर करीब 40% मुस्लिम मतदाता हैं। 2015 विधानसभा चुनाव में आपकी जीत हुई थी। अमनतुल्ला खान ने बीजेपी के ब्रह्म सिंह को हराया था। वोटरों की संख्या करीब 2.9 लाख है। 2015 चुनाव में करीब 60% वोटिंग हुई थी। ओखला विधानसभा के क्षेत्र जाकिर नगर, अब्दुल हफसद, शाहीन बाग, बटला हाउस, मदनपुर खादर, जसोला, खिजराबाद, आलीगांव, तैमूर नगर, भरत नगर। ओखला की प्रमुख समस्याएं साफ सफाई अभाव, टूटी सड़कें बनी आफत, प्रदूषण, ट्रैफिक जाम, रोजगार के अवसरों की कमी। ओखला में बच्चों के खेलने के लिए मैदान नहीं, टूटी सड़कें बन रही अब्दुल अफजल क्षेत्र की पहचान। ओखला में बच्चों के खेलने के लिए मैदान नहीं, नियमों को ताक पर रखकर चल रहा प्लांट। कूड़े से बिजली बनाने का ये प्लांट की वजह से अंडरग्राउंड वाटर खराब हो रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज। दिल्ली का शाहीन बाग ये वो एरिया है जहां पर पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान सीएए और एनआरसी का मुद्दा काफ़ी छाया रहा। लेकिन इस बार क्या ओखला विधानसभा, जो कि मुस्लिम बाहुल इलाका है, उस बार की तरह इस बार भी ये चुनावी मुद्दा होगा? क्योंकि अभी तक इसका जिक्र नहीं आया है।
अगर 1977 से लगातार चुनाव की बात करें तो यहाँ पर मुस्लिम विधायक ही चुनते हुए आ रहे हैं, चाहे पार्टी कांग्रेस की रही हो या फिर आम आदमी पार्टी की। बीजेपी का अब तक यहाँ पर खाता नहीं खुला है। चलिए लोगों से जानते हैं, समझते हैं कि जो दिल्ली सरकार है यानी कि आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कुछ काम किए गए हैं और क्या वो अधूरे वादे रह गए हैं जो पूरे नहीं हो पाए हैं। काका, काम हुआ है क्षेत्र में? हाँ, काम तो हो रहा, रोड बन रहा है। रोड बन रहा है। आप लोगों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? महंगाई है सबसे बड़ी समस्या। हाँ, हर चीज़ पे महंगाई है, खाने राशन पे महंगाई है बहुत। अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी से विधायक हैं, 2 बार चुन के आए हैं, तीसरी बार भी चुनावी मैदान में हैं। क्या लग रहा है, बढ़िया काम कर रहे हैं? आएंगे, बढ़िया काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से महिलाओं को जो है 2100 रुपये देने का वादा किया गया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? 2100 रुपये भी देंगे, वैसे भी टिकट फ्री कर रखे महिलाओं को, वही सही है। बहुत लोग सवाल उठा रहे हैं कि फ्री की रेवड़ियों की बात हो रही है, क्या वाकई में फ्री की रेवड़ियाँ मिल रही है इसलिए जनता खुश है आम आदमी पार्टी से? नहीं, वैसे भी तो काम सही कर रहा है, शिक्षा भी सही है, स्कूलों की हालत सुधरी है, मोहल्ला कॉलोनी की जगह जगह बने हुए है। बच्चे हैं घर में? हाँ, स्कूल जाते हैं बच्चे? हाँ जाते हैं। कौन सी क्लास? 9 में है। तो बढ़िया व्यवस्था है हर तरह की। हाँ, बढ़िया सही है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि जो दिल्ली की महिलाएं हैं उनको हम जो है पैसे देंगे, 2100 रुपये देने की बात कही है। 2100 अभी तो फिलहाल नहीं मिला है 2100 रुपया। नहीं, वादा किया है कि अब चुनाव में अगर सरकार में अब आते हैं तो महिलाओं को जो है पैसे दिए जाए। देंगे तो देखा जाएगा, अभी तो फिलहाल नहीं मिला है। दिल्ली सरकार काम कर रही है? दिल्ली सरकार तो काम कर रही है तो अच्छा है, लेकिन मेरा मीटर लगवा दें, हमारा और हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ? सड़कें जगह जगह पे टूटी। ये सड़कें तो नया बना हुआ है तो ये टूट गया है, अब बनेगा, है संभावना की बनेगा। संभावना है बनेगा, उम्मीद है। उम्मीद है। जी जी। इससे पहले भी टूटी थी? नहीं, पहले टूटा तो था, इससे बुरा हाल था, केजरीवाल ने बनवाया था। काम किया है सरकार ने काम तो किया है, लेकिन जो भी किया है अभी ज़्यादा तो दिख नहीं रहा है फिलहाल। और भी करवाने की ज़रूरत है। मैं शाहीन बाग में ही रहता हूँ जी। अमानतुल्लाह खान को एक बार फिर टिकट मिला है। जी, काम करते हैं? अमानतुल्लाह खान यहाँ के काम तो करते हैं, लेकिन ये है कि अभी थोड़ी बहुत दिक्कत है, उन पे भी देखना चाहिए। जैसे कि गलियों में पानी भर जाते हैं, नाली बह जाती है। फ़िलहाल इस रोड पे अब जाके बहुत सालों बाद काम हुआ है, जो मेन मंडी वाला रोड है। इससे पहले बहुत लोगों को दिक्कत झेलनी पड़ रही है, तो इन्होंने अब काम स्टार्ट किया है करवाना। क्या नाम है आपका? सफ़ी नाम है मेरा। सफ़ी जी, कब से रह रहे हैं आप यहाँ? काफ़ी दिन हो गए हैं। हाँ, अमानतुल्लाह खान को तीसरी बार जो है टिकट मिला है, 2 बार से विधायक रहे हैं। आपके क्षेत्र में क्या कुछ समस्याएं हैं और पिछले 10 सालों में क्या बदलाव हुआ है? देखो 10 सालों में तो बदलाव ये हुआ कि हाई टेंशन वाला रोड बन रहा है, समझिए 6 नंबर वाला रोड बन रहा है, भैया यही बदलाव हुआ है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमने बहुत अच्छी शिक्षा दी है, बहुत अच्छा स्वास्थ्य लोगों को दे रहे हैं, उसके लिए भी काम हो रहा है, महिलाओं को फ्री बस दी है। हाँ, शिक्षा तो दी है भाई उन्होंने, काफ़ी अच्छी शिक्षा दी है और काफ़ी अच्छा काम कर रहा केजरीवाल। काम कर रहे हैं। हाँ, काम कर रहा केजरीवाल। में आएंगे इस बार? हाँ जी, बिल्कुल आएंगे, वोट तो। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि जब जेल जा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि अब जब जनता उनको चुन कर लाएगी तभी वो मुख्यमंत्री बनेंगे। वही मुख्यमंत्री? हाँ, वही मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, समस्याओं में अगर मैं बोलूं तो कई सारी हैं। सड़कें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जहाँ की जितनी गलियां हैं, आप पीछे ही देख लीजिए, 40 फुट से जो मंडी तक की रोड जाती है वो पूरी टूटी पड़ी है, उस पर आप चल नहीं सकते हैं। जबकि कई सारी सैकड़ों दुकानें हैं जिनका रोज़गार प्रभावित हो रहा है। वहाँ पे नाले हैं जो खुदे पड़े हुए हैं और खुले हुए हैं। ये आपका आगे अबुल फजल की रोड पे इतने बड़े बड़े नाले हैं जो कि बंद होने चाहिए और उन पर रोड बननी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए और नहीं हुई हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे काम होना चाहिए। बच्चे हैं जिनके पास प्लेग्राउंड नहीं है। ये गली भी अभी हाल फिलहाल में अभी बन गई है, वरना ये गली भी इस तरह की नहीं थी जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं बच्चों को यहाँ पे साइकिल चला। बच्चों से मैंने पूछा कि आप लोग यहाँ पर क्यों खेल रहे हैं तो बोलते प्लेग्राउंड ही नहीं है। हाँ, ये तो मैं वही बता रहा हूँ कि ये गली भी अब बनी है तो ये खेल पा रहे हैं, नहीं तो बेचारे सारे बच्चे गली घरों में बंद थे। अब से अगर मैं आपको बताऊँ 3 महीने पहले तक तो ये सब घरों में बंद थे। और प्लेग्राउंड ना होना ऑब्वियसली इतना बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर कॉलोनी में आपको हर कॉलोनी में हर ब्लॉक में आपको एक बड़ा प्लेग्राउंड बच्चों के लिए मिलता है। लेकिन ओखला में ये चीज़
मैं बोलूँगा कि लग्जरी है, इसको सोचना भी एक लग्जरी है कि इस टाइम पे कोई मिल सकता है क्या। चलिए बच्चों से बातचीत कर लेते हैं। खेलने जाते हैं आप लोग? यहीं पे खेलता है। यहीं पे खेलते हैं, क्यों? ये स्पेस नहीं और स्पेस नहीं है, प्लेग्राउंड नहीं है खेलने के लिए? नहीं। प्लेग्राउंड है यहाँ पे? नो मैम। नहीं है। नो मैम। नहीं है। तो आप लोग सिर्फ यहीं पे खेलते हो? तो आप सोचिए कितनी बड़ी समस्या है ये कि जहाँ पर जो है पिछले 10 सालों से लगातार अगर हम बात करें, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और ये वादा किया जा रहा है कि हम जो है अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, बच्चों पर अच्छा फोकस कर रहे हैं और स्वास्थ्य भी बेहतर दे रहे हैं। और मौजूदा जो विधायक है, क्योंकि देखिए सरकार और विधायक के जो काम हैं वो ही जो है सियासी दशा और दिशा तय करते हैं, सरकार आगे किसकी बनेगी और किसकी नहीं बनेगी। लगातार हम बात कर रहे हैं। अब सोचिए जिस जगह पे प्लेग्राउंड नहीं होगा, बच्चे खेलेंगे नहीं, तो उनका स्वास्थ्य का जो विकास की बात की जाती है वो कैसे होगी। और अगर हम समस्याओं की बात करें यहाँ पर, और क्या कुछ समस्या है और आप क्या चाहते हैं कि युवा होने के नाते किस तरह का काम होना चाहिए क्षेत्र में? देखिए, दिल्ली के बाकी के इलाकों में काफ़ी काम हुआ है, वहाँ पे सड़कें बनी हैं। स्वास्थ्य का तो खैर है, स्वास्थ्य का और शिक्षा का काम हर जगह कॉमन हुआ है, वो उस बात में कोई नकार नहीं है। लेकिन जो काम बाकी के डेवलपमेंट में होना चाहिए वो ओखला में और शाहीन बाग में और अबुल फजल में, आपका जाकिर नगर में, ये जो पूरा एक बेल्ट है हमारी, इसमें वो उस लेवल का काम यहाँ पे दिख नहीं रहा जिसमें कि बाकी की दिल्ली की छवि है। जब हम दिल्ली देखते हैं तो दिल्ली दो तरह की दिल्ली है। एक वो है जो न्यूज़पेपर्स में, आर्टिकल्स में और इंटरनेशनल लेवल पे जा रही है, और एक दिल्ली का चेहरा ये भी है जो शायद किसी फ्रंट पेज पे नहीं आएगा कभी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो लेवल का डेवलपमेंट हुआ ही नहीं जो ये डेवलपमेंट रखता है। इसका कारण क्या मानते हैं आप? अगर हम बात करें, क्योंकि मुस्लिम बाहुल इलाका है, 1977 से लगातार चाहे आम आदमी पार्टी की हो, कांग्रेस की हो, क्योंकि बीजेपी को कभी यहाँ पे मौका नहीं मिला है। और जो है आपको लगता नहीं है कि तीसरी बार अब विधायक बनने के लिए जो है टिकट मिल चुका है अमानतुल्लाह खान को, तो उसके बावजूद काम नहीं होना? एक हिंदू मुस्लिम का कार्ड आपने बहुत सुना होगा, बहुत देखा होगा कि होता है, लेकिन अगर मुस्लिम बाहुल इलाके में जब मुस्लिम कैंडिडेट लगातार जीतते आ रहे हैं, चाहे जिस भी पार्टी के हो, उसके बाद भी काम ना होना, वजह क्या मानते हैं? हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे दिल्ली के और मुस्लिम इलाके हैं जहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है। यहाँ का जो, अगर मेरी समझ में जो बात है कि कई सारे एरिया हैं जो कि अभी भी रजिस्टर्ड नहीं आते हैं, जिसपे कि मूलभूत सुविधाओं के अलावा गवर्नमेंट और ज़्यादा डेवलपमेंट शायद ऑन पेपर ना कर पाए, क्योंकि वो रजिस्टर्ड कॉलोनीज़ नहीं है, रजिस्टर्ड एरियाज़ नहीं है। तो पहला कदम ये होना है कि क्योंकि ये पक्के इलाके हैं, ये झुग्गी झोपड़ियाँ है नहीं, ये पूरा जो बेल्ट है शाहीन बाग ओखला की, ये झुग्गी झोपड़ियाँ नहीं है कि जिनको आप ख़त्म कर देंगे या चेंज कर देंगे। तो अब अगर ये अनरजिस्टर्ड लैंड है तो आप इसको पहले रजिस्टर्ड करवाएं, और फिर उसके ऊपर, क्योंकि आप यहाँ पे अभी तक सिर्फ मूलभूत सुविधाएं ही प्रदान कर पाए हैं, उसके ऊपर जो काम हुआ है वो सब प्राइवेट लेवल पे हुआ है। ये जो बिल्डिंगें बनी हैं, जो बाकी चीज़ें हो रही हैं, वो सब प्राइवेट लेवल पे हो रहा है। गवर्नमेंट यहाँ पे सिर्फ मूलभूत लेवल पे ही अवेलेबल है। तो आप रजिस्ट्रेशन करवाएं, उसके बाद डेवलपमेंट के लिए आपके भी राह खुलेंगे और दूसरों के भी खुलेंगे। ओखला विधानसभा में क्या कुछ समस्याएं हैं वो आपने देखा और समझा कि यहाँ पर टूटी हुई सड़कें बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। जाम जो ट्रैफिक का है वो लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। इसके साथ साथ जो बच्चे यहाँ पर खेलते हैं, छोटे बच्चों के लिए प्लेग्राउंड नहीं होना, उन तमाम समस्याओं में हैं जो कि आम जनता की मुश्किलें बढ़ा रहा है। आम आदमी पार्टी से विधायक अमानतुल्लाह खान को एक बार फिर से यहाँ टिकट मिल चुका है। अब देखना ये होगा कि पिछले 10 साल के बदलाव और आने वाले 5 साल में किस तरह का बदलाव दिखाई देगा। 10 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार थी और शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर बड़े बड़े दावे और वादे किए गए। जहां कुछ हद तक जनता अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी समस्याओं को लेकर भी अपनी बातें कहती हुई नजर आई। फिलहाल बोल दिल्ली बोल के इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।